सबसे पहले अनुपात शुरू करे थे, तो अनुपात लिख दे। अनुपात का चिन्ह ऐसे रहता है, ये अनुपात भी पढ़ा जाएगा, इसी को बटे के रूप में लिखा जाता है। अनुपात जहाँ भी रहे उसका मतलब होता है बटा, तो चाहे ए बटा बी को ही अनुपात कहा जाता है। अब मान लो कोई चीज़ ऐसे लिखा है 2/5, तो इसको लिख सकते हैं 2:5, ठीक है। मान लो लिखा है ऐसे 4:6, तो ये भी अनुपात है, ठीक है। लेकिन जो भी अनुपात होता है उसको सरलतम रूप में होना चाहिए। तो अनुपात सरलतम रूप में कैसे, 4/6 मान लो यही है ना, 4/6 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो ये आ गया 2/3, तो ये हो गया 2:3। अब इसको क्या कहा जाएगा, सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात। बहुत आसान क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो सरलतम अनुपात पूछ सकता है। मान लो इसे लिखा है 16:20, क्वेश्चन कह दिया कि सरलतम अनुपात बताओ, तो सरलतम अनुपात इसका क्या हो जाएगा, 16/20 कर दो। देखो किसी एक संख्या से दोनों ऊपर नीचे कटना चाहिए, किससे कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि 4 से कटेगा तो आप पहले 2 से ही काट दो, 2 × 8 = 16, 2 × 10 = 20, 8/10 आ गया। फिर अभी 2 से कटेगा, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 4/5 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4:5। अगर ये पता चल रहा है कि डायरेक्ट हम काट सकते हैं, जैसे 16/20 ही है, डायरेक्ट 4 से काट सकते हैं, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, तो ये आ जाएगा 4:5, ठीक है। तो सरलतम अनुपात यही हो जाएगा, एकदम छोटा से छोटा। काटते वक्त खाली यही ध्यान रखना है कि जिससे ऊपर काटेंगे उसी से नीचे। यहाँ देखो इसमें जब काटा गया तो दोनों में 4 से काटा गया, इसमें काटा गया 2 से काटा गया, यहाँ पे काटा गया 2 से काटा गया, ठीक है। तो जिससे ऊपर काटना है उसी से नीचे काटना है, ठीक है। अब सरलतम अनुपात का क्वेश्चन 2-4 और लिख लो। सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात में चेंज करना है, एक क्वेश्चन हो जाएगा 10/15 या 10:15, ठीक है। बटा का मतलब अनुपात होता है ना, तो क्वेश्चन अनुपात में रहेगा या बटे में रहेगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, 25/45, तीसरा 70/80, चौथा 27/81। बटा है मतलब अनुपात है, ठीक है। चाहे बटा में रहे अनुपात में रहे, दोनों चीज़ समान होता है, दोनों का प्रोसेस समान होता है, ठीक है। तो आपको इसको अनुपात में करके लाना है और सरलतम अनुपात में करके लाना है, ठीक है। ग्रुप में वैसे PDF चला जाएगा, हो जाएगा। ये काटना रहेगा, काटना उसी संख्या से जिससे कट जाए ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है। अगर ऊपर 2 से कट रहा है, नीचे 3 से कट रहा है तो नहीं काटना है, ठीक है। 2 से कटे ऊपर, 2 से नीचे कटे तभी 2 से, 3 से, 4 से, जिससे भी कटे दोनों से ऊपर नीचे कटे, ठीक है। जब ऐसी संख्या बहुत बड़ी हो जाती है तो उसका SCF निकाल के काटा जाता है, लेकिन उतनी बड़ी संख्या नहीं आएगी, और आएगा तो आगे जब SCF पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। SCF मतलब मासा। इतना समझ में आ गया। अब देखो मान लो ये लिखा है A/B, तो ये वाला पहला होता है पूर्व पद और दूसरा वाला होता है उत्तर पद। पहला वाला क्या होता है, पूर्व पद, दूसरा वाला क्या होता है, उत्तर पद, दूसरा वाला उत्तर पद, ठीक है। इससे क्वेश्चन तो पूर्व पद उत्तर पद ये तो पूछेगा नहीं। यहाँ पे देखो अगला क्या होगा, आपको अनुपात दिया रहेगा, 2 अनुपात कोई दिया रहेगा, मान लो A/B दिया है 2:3, फिर B/C दिया है 4:5। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, A/B/C ये कितना होगा, ठीक है। तो A/B दिया है 2:3, B/C दिया है 4:5। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ABC तीनों का अनुपात। इसका 2 तरीका होता है, ठीक है। दोनों तरीके से करने वाले हैं।
आपको जो एग्ज़ाम में आसान लगे उसको उस तरह से कीजिएगा। ठीक है, पहला तरीका क्या है, देखो ए, बी और सी तीनों का अनुपात निकालना है। ए और बी का अनुपात दिया है 2:3, बी और सी का अनुपात दिया है 4:5। ये वाला स्थान खाली है, ये वाला स्थान खाली है। ठीक है, जो स्थान खाली है उसके पास में देखो क्या लिखा है, ये वाला खाली है, इसके पास में लिखा है 3, लिखा है ना, तो यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 4 लिख दो। ठीक है, अब सबका गुणा करा लो, तो ये हो जाएगा 2 × 4 अनुपात 3 × 4, 3 × 5। देखो कोई एक संख्या से कोई कट रहा है, इसमें 2 से तो 4 कटेगा, लेकिन 2 से इधर नहीं कुछ, 3 से कुछ, 5 से कुछ नहीं कट रहा है, सीधे गुणा करा दो। 2 चौके 8, 3 चौके 3 पचे 15, यही आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, यही क्वेश्चन है, ए अनुपात बी, ये दिया है 2:3, बी अनुपात सी, ये दिया है 4:5। इसमें उल्टा यन चलेगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार गुणा कराना। ठीक है, तो पहले हम गुणा कराएंगे 2 और 4 का, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हो जाएगा 2 × 4, फिर बीच में अनुपात, फिर इसके बाद तिरछा वाला चलेगा 3 × 4, फिर 3 × 5, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 3 पचे 15, वही आंसर आया ना, सेम आया। ठीक है, ये वाला जो तरीका है, ये दूसरा वाला तरीका, इसमें समय की बचत होती है। अगर ये 2-4 बार एक वाला बना ले गए तो इसके बाद मुँह जबान ये सब लिखना नहीं रहेगा, गुणा सीधे बनते चले जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं, मान लो ए अनुपात बी, ये दिया है 1:2, बी अनुपात सी दिया है 5:6। ठीक है, पहला वाला तरीका देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 1:2 और ये वाला खाली जगह। ठीक है, फिर क्या लिखा है 5:6, यहाँ पे खाली जगह। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5, जो समीप वाला होगा वही लिखा जाएगा। यहाँ पे समीप में कौन है, 2, इसका गुणा कराओ, 5 × 5, इसका गुणा कराओ, 5 दूनी 10, 2 छक 12, एक बार इसका गुणा हुआ, 1 पंचे 5, एक बार 2 और 5 का गुणा हुआ, 2 पंचे 10, एक बार 2 और 6 का गुणा हुआ, 2 छक 12, यही अनुपात हो गया। ठीक है, ये वाला तरीका दूसरा वाला देखते हैं, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, ए अनुपात बी 1:2 दिया है, बी अनुपात सी दिया है 5:6। हमें तीनों का अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। शुरू में एकदम सीधे गुणा कराएंगे, 5 × 5, उसके बाद ये तिरछा वाला गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10, फिर नीचे वाला गुणा कराएंगे, 2 छक 12, यही आंसर हो गया। ठीक है, दोनों में से कौन सा आसान लग रहा है, अब दोनों लगा लो। ठीक है, ये वाला तरीका थोड़ा अगर ये आ गया समझ में गुणा करने वाला, तो ये क्वेश्चन जल्दी बनाएगा। इसमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इसमें ऐसे लिख लिए, गुणा करा दिए ये वाला, तो ये वाला तरीका थोड़ा टाइम कम लगेगा, इसमें तरीके में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरे तरीके में टाइम कम लगेगा। समझ में आया, निकल जाएगा। अब इस पर ज़्यादा क्वेश्चन करना है, इस पर क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन करने पे 1 नंबर का क्वेश्चन एक सही हो जाएगा आराम से, एकदम सिंपल होता है ना। तो ए अनुपात बी ये दिया है 4:5 और बी अनुपात सी ये दिया है 3:2, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कौन सा तरीका लगाएं, डायरेक्ट वाला, ए अनुपात बी अनुपात सी, सीधा इसका गुणा करा दो, 3 चौके 12, इसके बाद इसका गुणा करा दो, 3 पचे 15, इसका गुणा करा दो, 5 दूनी 10,
अनुपात चिन्ह आएगा। ठीक है। अब अगर तीनों अगर किसी एक संख्या से कटे तो काट भी देना है। समझ में आ गया ना? इतना हो जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन चाहिए तो इसके पहले वाले कितना क्वेश्चन मिला है? 1 2 3 4 क्वेश्चन ये मिला है, ये चारों बाद में करना है। ठीक है। अब 4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन इस पर भी ले लो। एक क्वेश्चन A अनुपात B, ये 3 अनुपात 2, B अनुपात C 3 अनुपात 2। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा A अनुपात B, ये है 6 अनुपात 5, B अनुपात C ये है 3 अनुपात 7। तीसरा क्वेश्चन A अनुपात B, ये दिया है 2 अनुपात 3, C अनुपात B ये दिया है 3 अनुपात 2। ठीक है। अगला देखो 4 B अनुपात C, ये दिया है 5 अनुपात 2 और C अनुपात D ये दिया है 3 अनुपात 5। 4 क्वेश्चन है, चारों हो जाएगा, लग जाएगा ना सबसे? यहाँ तक समझ में आ गया? तो अभी देखो 3 ही संख्या वाला अनुपात हुआ है। ठीक है, 4 वाला भी बता दे। तो 4 वाला देखो, मान लो आपको दिया है A अनुपात B, फिर दिया है B अनुपात C, C अनुपात D, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका गुणा कराएंगे इस पूरे में। ठीक है, इसके बाद इधर वाला गुणा कराएंगे, ऐसे आएगा नीचे यहाँ तक। ये दूसरा वाला स्टेप हो गया। तीसरा वाला स्टेप यहाँ से आएंगे, यहाँ ऐसे जाएंगे, ये हो गया। और चौथा वाला स्टेप सीधे। ठीक है, एक बार फिर से समझो। मान लो A अनुपात B दिया है, B अनुपात C दिया है, C अनुपात D दिया है, तो ये वाला तो सीधे जाएगा। दूसरा वाला स्टेप ये सेकेंड वाला हो गया, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा वाला ऐसे जाएगा, ये तीसरा हो गया। और चौथा वाला सीधे चला जाएगा, ये चौथा वाला हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है। देखो ये अनुपात B दिया था, B अनुपात C दिया था, ये तो 3 वाला था। यह C अनुपात D दिया। इसको जब भी हम ये लगाए हैं क्वेश्चन, तो ये B पर ख़त्म हो रहा है, दूसरा वाला B पर शुरू हो रहा है, दूसरा वाला C पर ख़त्म हो रहा है, तीसरा वाला C पर शुरू हो रहा है। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आपको ये सही करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में कभी कभी क्या करता है, A अनुपात B दे दिया, उसको देना चाहिए था B अनुपात C, ये देना चाहिए था। ठीक है, ऐसे नहीं देगा, क्या कर देगा, C अनुपात B दे देगा। तो इसी को उल्टा कर लो। उल्टा क्या, मान लो C अनुपात B दिया है 3 अनुपात 5, तो इसको कर सकते हैं B अनुपात C, और ये हो जाएगा 5 अनुपात 3। यही ध्यान रखना है, बस उल्टा कर देना है दोनों को। ठीक है, अब 3 वाला देखते हैं क्वेश्चन। मान लो 3 वाले पे क्या है, A अनुपात B दिया है 1 अनुपात 2, B अनुपात C दिया है 1 अनुपात 3, C अनुपात D दिया है 2 अनुपात 3। ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इतना पूरा निकालना है। दोनों तरीका लग सकता है, तो सबसे पहले पहला तरीका निकालते हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, पहले वाले में देखो 1 अनुपात 2 लिखा है, ये वाला जगह खाली छोड़ा है, ये वाला भी खाली है। दूसरे में B अनुपात C दिया है, 1 अनुपात 3 है, यहाँ वाला खाली स्थान, यहाँ वाला खाली स्थान। C अनुपात D दिया है 2 अनुपात 3 दिया है, ये वाला खाली है, ये वाला भी खाली है। अब जो समीप वाला हो वही लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 2। ठीक है, इसके समीप में यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है 2 है, सबका गुणा करा दो। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 दूनी 12, 2 तियाँ 6 त्रिक 18। अब देखो कोई संख्या ऐसी है जिससे ये चारों कट रहा है, किससे कट रहा है,
काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 2 नवा 18, यही इसका आंसर हो गया। ये वाला तरीका देखो, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ए अनुपात बी, ये दिया है 1:2, बी अनुपात सी, ये दिया है 1:3, सी अनुपात डी, ये दिया है 2:3। तो हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। सबका सीधा गुणा करा लो, पहले सीधे गुणा होगा ना, 1 एकम 1, 1 दूना 2, फिर इसके बाद यहाँ से गुणा होगा ऐसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद ऐसे गुणा जाएगा ये 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, एकदम सीधा ये गुणा जाएगा 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18। अब ये कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 नवा 18, यही अनुपात हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। ए अनुपात बी 3:5, बी अनुपात सी 2:3, सी अनुपात डी 1:3, यही है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सबसे पहले इनका सीधे गुणा होगा ना, 3 का 2 का और 1 का, तो 3 गुणे 2 गुणे 1, उसके बाद 5 का 2 का और 1 का, 5 गुणे 2 गुणे 1, फिर 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1, 5 गुणे 3 गुणे 1, एक और बचा है आखिरी वाला, 5 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 3 गुणे 3। सबसे पहले सीधा गया, उसके बाद 5 2 और 1 का, फिर 5 3 और 1 का, फिर 5 3 और 3 का। अब गुणा करा दो। गुणा कराने से पहले अगर कोई कट रहा हो, सब में हो तो काट सकते हैं। यहाँ पे 3 2 है, 2 है लेकिन 3 नहीं है, 2 2 और 2 नहीं है। ठीक है, 3 देखो सब में नहीं है, कोई नहीं कट रहा है, सीधे गुणा कराओ। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 तिया 45, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीका है, दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से थोड़ा ये वाला टाइम बचाता है। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा, अगर ये वाला आ जाए तो ठीक है। अक्सर करके 3 वाला क्वेश्चन पूछता है ABC 3 अनुपात, कभी बड़ा क्वेश्चन बनाना रहेगा तो ABCD 4 अनुपात पूछ लेगा। ठीक है, 4 से बड़ा नहीं पूछा जाता है। तो आपको 3 वाला भी पढ़ना है, 4 वाला भी पढ़ना है। 3 वाला दे दिए हैं क्वेश्चन, 4 वाला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ये भी दे देते हैं। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है, आपको जितना क्वेश्चन मिले, ठीक है, मैथ में टाइम आराम से बीत जाता है, 1-2 घंटा जितना पढ़ पाना उतना पढ़ लेना। ठीक है, तो मान लो A अनुपात B दिया है 4:5, B अनुपात C दिया है 2:3 और C अनुपात D दिया है 1:5। आपको निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये क्वेश्चन मार्क यही निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, A अनुपात B दिया है 1:3, C अनुपात B दिया है 2:5, B अनुपात C दिया, C अनुपात D ये दिया है 3:2। निकालना है इसमें ABCD, इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और, A अनुपात B ये दिया है 4:1, B अनुपात C ये दिया है 2:3 और C अनुपात D ये दिया है 5:3। तो निकालना A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यही निकालना रहेगा। हो जाएगा, तो आज इतना ही रहने दे।